तो ये दो इंसिडेंट जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इंडिया के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया वालों ने सेमीफाइनल मैच में चीटिंग की है। पहला ये कि जब स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे होते हैं तो अपने बैट से वो गेंद को मारते हैं, अपोजिट साइड में लबूशन खड़े होते हैं और उस गेंद को अपने बैट से थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि गेंद थोड़ी दूर जाए और वो दोनों रन के लिए भाग सके। लेकिन तभी जडेजा करते क्या है कि लबूशन को पीछे से पकड़ लेते हैं कि नहीं भाई, यहाँ तुमने गलती किया है तो मैं तुम्हें इस गेंद पर रन तो नहीं लेने दूंगा। इसके बाद स्टीव स्मिथ अंपायर से इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन अंपायर इसका लेके कोई भी एक्शन नहीं लेते क्योंकि अंपायर सारे हरकतें देख रहे होते हैं कि भाई शुरू से क्या हो रहा था। वही दूसरे इंसिडेंट की बात करूं तो ट्रेविस हेड जो कि इंडिया के सारे गेंदबाजों को बुरी तरह से पीट रहा होता है, तभी वरुण चक्रवर्ती के हाथ में गेंद आती है और अपनी पहले ही बॉल पर वो ट्रेविस हेड को बाउंड्री में फंसा लेते हैं। बाउंड्री पर भागता हुआ शुभमन गिल उस गेंद को बहुत ही अच्छे तरह से कैच तो करता है, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में वो कैच को करने के बाद उस गेंद को तुरंत फेंक देता है। इसके बाद अंपायर ने शुभमन गिल को बुलाकर वार्निंग दिया कि आप ऐसे हरकतें नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं चल पाया कि आपने कैच को कंट्रोल में कैच करने के बाद उस गेंद को छोड़ा है या फिर अपने आप छूटा है। हालांकि कमेंट्री कर रहे मैथ्यू हेडन ने भी जब इस कैच को रिप्ले देखा इस कैच का, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो पूरा होशावाज में ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में उन्होंने कैच किया और कंट्रोल में ही उन्होंने गेंद को फेंका, तो इस हिसाब से नो डाउट वो कैच को सही माना जाए। तीसरा एक और खबर जहां ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने सीधा सीधा भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि भारत तो सीधा सीधा यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। हालांकि देखा है तो चैंपियंस ट्रॉफी में पैट कमिंस उपस्थित नहीं थे और चैंपियंस ट्रॉफी में जो कप्तानी कर रहे थे वो स्टीव स्मिथ कर रहे थे। सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया भारत से हारता है तो स्टीव स्मिथ काफी दुखी होते हैं और वो संन्यास की घोषणा भी कर देते हैं। बुरा लगा क्योंकि अभी बहुत कम समय वो क्रिकेट खेले थे और अभी वो संन्यास की घोषणा कर दी। स्टीव स्मिथ ने अपनी हार का कारण ये भी बताया कि हमारे जो टीम में जो बैट्समैन है हमें उनकी कमी का महसूस हुआ, हमें उस हिसाब से रन नहीं मिले जो हम डिफेंड कर सके। और इसका अनुमान आप यहीं से लगा सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसमें बहुत सारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर है वो उपस्थित ही नहीं थे। अगर आप बॉलर ही देख सकते हो ना, तो जो 3 मेन बॉलर थे, पहला मिचेल स्टार्क, आप दूसरा पैट कमिंस खुद जो कैप्टन है और तीसरा जॉस हेजलवुड, मतलब जो मेन बॉलर है वही उपस्थित नहीं है, तो आप मान सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो आधी अधूरी टीम के साथ। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराकर उन्हें उनके घर भेज दिए हैं और ऑस्ट्रेलिया को यह हार ठीक से हजम नहीं हो पा रही, इसलिए अलग अलग छुटपुट तरीके से इंडिया के ऊपर आरोप लगाकर अपने आप को थोड़ी संतावना दे रहे हैं। वैसे हमें क्या, हमें फोकस करना है 9 मार्च को जहां चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाना है। और आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीत पाएगा या कुछ गड़बड़ होने वाला है? कमेंट कर जरूर बताएं।